पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। आज भी मार्केट में कोई नई बात नहीं, कम वॉल्यूम और उसी तरह हल्का ऊपर हल्का नीचे। तो ये तो बात यहीं पे ख़त्म हो गई। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो अपर कैप में भी कोई ख़ास ऐसी कंपनी नहीं जिसके बारे में डिस्कस किया जाए, ना ही कोई लोअर कैप में है। बोर्ड मीटिंग्स जो कल अनाउंस हुई थी वो हम बताना भूल गए थे। हम उन कंपनियों का जिक्र कर देते हैं अगर आपसे मिस हो गई हैं। अगर आप उन कंपनियों को फॉलो करते हैं तो आप उनको नोट कर लें। जो कल और आज दोनों दिन की जो बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस हुई हैं उसका बताते हैं। BOXL की अनाउंस हुई है, HAFL की अनाउंस हुई है, बर्जर की अनाउंस हुई है, पंजाब ऑयल मिल्स POML की अनाउंस हुई है, ICL की अनाउंस हुई है, और आज है KSTM, SCL, इत्तेफाक, STJT, PPP, GWLC, कोहिनूर एनर्जी की अनाउंस हुई है, लेकिन इन्होंने अभी अभी एक एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दिए, तो हमें लग रहा है कि ईयर एंड के रिजल्ट के साथ शायद ये कुछ डिविडेंड ना दें। बहरहाल पता कोई नहीं होता, लेकिन हमें लगता है ऐसा ही होगा। और नेटसोल ने अनाउंस की है। नेटसोल में इसके बाद थोड़ी सी मूव भी बनी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन इसके बारे में हम पीछे एक दिन असेसमेंट कर चुके हैं कि क्योंकि इन्होंने अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाया था और थर्ड क्वार्टर में इनकी अच्छी EPS आई थी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ बोनस इस दफ़ा ये दें। लाजमी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो आप इसको फॉलो ज़रूर करें। आज जो है खबरें पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट खबर के SBP ने जो है, आप सबको ऐसे पता लग ही गया होगा कि इंटरेस्ट अनचेंज रखा है। तो इस न्यूज़ को बेस बना के ही मार्केट में काफ़ी गिरावट आई थी। तो अब कहना बड़ा मुश्किल है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस न्यूज़ को देख के, क्योंकि मार्केट में गिरावट आई थी, तो कल हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग ले, और अगर गैप अप ओपनिंग नहीं भी लेती, थोड़ा सा 100-200 पॉइंट का ही लेती है, तो फिर वहाँ से ऊपर जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट में ना, यू नेवर नो, ये भी हो सकता है कि जो प्लेयर्स हैं वो ये जानते हैं कि लोग यही समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो नीचे गिराई गई वो तो उन्होंने गिरानी थी, तो स्टॉक मार्केट जो नीचे गिराई गई वो इंटरेस्ट रेट्स का सोच के गिराई गई, और उस चक्कर में ये कल गैप अप ओपनिंग करेंगे और लोग समझेंगे कि अब ऊपर जाएगी, लोग ऊपर खरीद लेंगे और ये वहाँ से फिर बेच के निकल जाएंगे। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कहना कि कल इसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव होगी या पॉजिटिव होकर फिर नेगेटिव हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो और फिर पॉजिटिव ले जाएं। तो बहरहाल वही बात है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज में तो हमें कोई खास मार्केट में फ़ायदा नज़र नहीं आता। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको जहाँ पे रेट अच्छा लगे आप वहाँ पे खरीदें, जहाँ पे बेचने का रेट अच्छा लगे वहाँ पे बेचें। इसी स्ट्रेटजी को लेके आगे चलना चाहिए, और अगर कोई 500-600 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई तो फिर केयरफुल हो जाए वहाँ पे। उसके अलावा रुपी नीचे जा रहा है। अच्छा, कई लोगों का ख्याल था कि ये जो रुपी को डॉलर से जो नीचे करने का जो चक्कर चल रहा है ना, ये उसकी वजह से भी एक एक फॉल्स सेंस क्रिएट करना का उससे बेहतरी आ रही है, तो ये इंटरेस्ट रेट को छेड़ा नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि इस दफ़ा इसलिए ना छेड़ा गया हो और अगली मीटिंग में कुछ देखें। बहरहाल पता कोई नहीं इन लोगों का। आगा स्टील ने कोई नया उनको मिला है शायद प्रोजेक्ट, ऑक्टोपस जो है अपनी UAE में सब्सिडरी खोल रही है। आगा स्टील में थोड़ी सी इसके बाद तेज़ी आई। सडले ने भी कुछ किया है, लेकिन पता नहीं क्या फ़ायदा। ये भी इम्पोर्टेंट खबर है कि 50% ऑफ पंजाब कॉटन इज़ एट रिस्क, कोई वाइट फ्लाई का चक्कर है। तो इसका जो है आगे टेक्सटाइल सेक्टर प्रेशर में है, इसकी वजह से और प्रेशर में आ सकता है। तो ये हो गई जी खबरें। तो अब है जी शुगर सेक्टर की वीडियो, तो आपने शायद हो सकता है हमारी देखी ही हो। तो 3 इंडिकेशन ऐसी हुई हैं आज जिनसे जो हमारा एनालिसिस है उसको तक़वियत मिलेगी। नंबर 1 ये कि अल अब्बास शुगर्स ने, इसका हमने आपको बताया भी था, इमरजेंट मीटिंग कॉल की है जिसमें शायद ये कुछ इजाफी डिविडेंड देना चाहते हैं, और इन्होंने 25 रुपये का डिविडेंड दे दिया, और 25 का ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 50 हो गया। अब इसका जो है रेट को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, वहीं पे है, क्योंकि
रेट इसका पहले ही बहुत हाई है, 515 रुपये। लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो इसने तकरीबन ये जो है कितने, हाँ 55 का डिविडेंड पहले दिया 22 में, और फिर 40 का डिविडेंड दिया 21 में। ठीक है, उससे पहले भी अच्छा इनका चलता आ रहा है। तो इस दफा इन्होंने जो इंटरिम डिविडेंड एक इमरजेंट मीटिंग कॉल करके 25 रुपए का फालतू दिया है, उससे एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि इनका ईयर एंड पे जो ईपीएस आएगा वो 100, अभी तो 3 क्वार्टर में 140, 145, 50 तक है, तो वो काफी अच्छा आएगा, वो 200 से ऊपर जा सकता है। और उसी की एंटिसिपेशन में कि साल के आखिर में भी ये 15-20 रुपए फालतू डिविडेंड देना चाहते होंगे, लेकिन शायद इकट्ठे नहीं देना चाहते होंगे 40-50 रुपए, तो इन्होंने इसलिए एक मीटिंग कॉल करके 25 रुपए यहाँ पे दे दिए हैं। तो ये एक इंडिकेशन ये है कि हमने जो एनालिसिस किया कि अगले 4 महीनों में शुगर सेक्टर में बेहतरी की उम्मीद और अच्छे डिविडेंड की उम्मीद हो सकती है। दूसरा देखें तो हबीब शुगर मिल्स का आज नोटिस आया कि उनके एक चेयरमैन जो है उनकी बीवी ने 50,000 शेयर्स खरीदे 37 के रेट पे। तो चेयरमैन जो है, चेयरमैन साहब को तो पता ही होगा कि अगले आगे क्या रिजल्ट आने वाला है, तो इसलिए उन्होंने अपनी बेगम से कहा होगा कि भाई खरीद लो, डायमंड का रिंग आ जाएगा तुम्हारा। तो हबीब शुगर आज वैसे थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव, बस में वॉल्यूम कम रखते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले साल 8 की ईपीएस थी और इस साल 8 की ईपीएस 3 क्वार्टर में हो चुकी है, 12-13 की ईपीएस की उम्मीद है। और अगर ये हबीब राइस वाली हरकत ना करें जो उन्होंने बहुत कम डिविडेंड दिया है, तो उस हिसाब से ये इनका डिविडेंड जो है तकरीबन 5-6 रुपए का हो सकता है। हम्म, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि उनको शेयर्स खरीदे डायरेक्टर की बेगम साहिबा ने कि भाई अगला जो रिजल्ट है शुगर सेक्टर का या इस कंपनी का अच्छा होगा। और शाह मुराद शुगर का देखें, जो आपको पता है हमारी फेवरेट कंपनी है, उसके भी 23,500 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उन्हीं की बेगम साहिबा ने खरीदे 183.50 पे। तो अब देखें शाह मुराद को एक दफा फिर आज देख लेते हैं, SHSML। अगर आप इसके 5 साल की हिस्ट्री देखें तो ये इस वक्त तकरीबन अपने हाई के पास है। ठीक है, 192 आज है और 183 भी इसका तकरीबन हाई के पास ही है। तो कोई शेयर अपने हाई के पास हो और वहां पे उसके, वैसे तो होता है ना शेयर्स लो के पास होते हैं तो कई दफा डायरेक्टर्स खरीद लेते हैं कि भाई वो नहीं चाहते कि वैल्यू बहुत कम हो। कोई शेयर अपने हाई के पास है और वहां पे उसके डायरेक्टर जब खरीद रहे हैं तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन आइडियली, अनलेस कि उनकी नीयत धोखे की हो, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसा है क्योंकि इस शेयर में तो वैसी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं लगते। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। और अगर आज की इसकी परफॉर्मेंस देखें, आज इसमें एकदम जो है ना ये लोड लॉक के पास चला गया, कल तकरीबन अपर लॉक के पास था और आज लोड लॉक के पास था। लेकिन हमें तो इस शेयर में इस किस्म की हरकतें कुछ लोग करते रहते हैं और हमें तो ऐसी हरकत जब होती है तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमने तो इसके थोड़े से शेयर्स फिर 180 के आसपास खरीद लिए और उनमें से आधे 190 के पास फिर बेच दिए और कुछ और रख लिए। तो हमें तो फिर से काफ़ी मज़ा आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, और अल्लाह करे जो हमारी असेसमेंट है वो सही साबित हो तो हमें दिसंबर तक काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन ये 3 वो इंडिकेशंस थी जिनकी वजह से, जिनकी बेसिस पे हम यही कह सकते हैं कि जो हमने असेसमेंट की उसको आप एक दफ़ा फिर तवज्जो से देखें, और अगर कोई आप फैसला अपने हक में करना चाहते हैं तो सोच समझ के अपने रिस्क को मद्देनजर रख के कीजिए। तो ये था जी आज का सेशन। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, खरीदने बेचने का फैसला आपने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें और खुश रहें। अल्लाह के हवाले।